है। श्री मंत्र बोला है। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लेसवसावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुखारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसीं, मंगलानां च सौवेदीं, पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद परेशाना। जय सच्चिदानंद। प्रे सुनेंगे हिताक्षी बाग के पास। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा ये शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। रक्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग दूसरों के जीवन व्यवहार में यानी कि सेवा कर में ही उपयोग हो तो श्रेष्ठ बड़ा और मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं राधा भगवान की तरह मैं पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, कल श्रेय आपका टर्न है। तो आप लोग 2 दफा ये बोलते हैं तो हिंदी में ही घर में प्रैक्टिस करने का। ओके श्रेया, थोड़ा परेशान जी, थोड़ा ये इन लोग का एक्सपीरियंस चेक करेगा, उन लोग का होमवर्क का एक्सपीरियंस चेक करेगा। ओके यस तो यस, अब ओके वेरी दादा गुड। का ज्ञान विषय क्या एक्सपीरियंस हो, क्योंकि स्टडीज में तो कल संडे था तो मालूम नहीं कितने ने क्या किया। देखता है कि दादा को छुट्टी दी कि नहीं। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा दादा भगवान में गोल ये था कि मैं गुस्सा ना करूं और मेरे सत्साधन 27 आउट ऑफ 27 हो। तो मैंने आज एक भी बार गुस्सा नहीं किया है और मेरा जो सत्साधन का गोल था वो 27 आउट ऑफ 25 है। ओके, खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मुझे 27 आउट ऑफ 27 करना था, पर मुझे 27 आउट ऑफ 18 ही हुआ है। ओके देवम। सच्चिदानंद, मेरा गोल थोड़ा जोर था। से बोलिए, परेशानी सुन सके ऐसा। जय सच्चिदानंद, आज मेरा गोल था कि मैं सत्साधन करूं और मम्मी पापा के पैर छू। तो मैं मम्मी पापा के पैर तो रोज छूता हूँ, लेकिन सत्साधन डेली नहीं किया है और आज भी नहीं किया था। ओके, दादा को छुट्टी दे दी। मोनिका। मेरा गोल ये था कि मैं आज 20 सत्साधन करूं, पर मैं 19 सत्साधन ही कर पाई थी। खुशी। हाँ, मेरा गोल ये था कि 18 सत्साधन करना था, उसमें मेरा 14 ही हो पाया। ओके, ये संडे वाला सब है। करिश्मा, आपने दीदी को कितना दफा हैरान किया? मोनिका दी।
कितनी दफा? मोनिका दीदी, मैं मोनिका दीदी को 2 बार परेशान की थी और 2 खुशी दफा। दीदी को ओके 3 बार। हिताक्षी बा? जय सच्चिदानंद। मेरे दादा भगवान में ये गोल था कि मैं मम्मी का मानूंगी और किसी का हम नहीं दुभाऊंगी। तो आज मैं मम्मी का मानी हूँ और मैंने किसी का हम नहीं दुभाया है। और मेरी आज मेरे सत्साधन करना मेरा चूक गया। मैंने सिर्फ त्रिमंत्र और प्रार्थना विधि की थी और मैंने दादा भगवान के असंख्य करो के 2 पेज लिखे थे इंग्लिश और गुजराती में। ओके क्या हुआ मम्मी के साथ आज? क्या हो गया? कितना दिन के बाद क्या हो गया? नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ओके नेमियल? हाँ जय सच्चिदानंद। आज दादा भगवान के ज्ञान में मैं सिंपल नहीं रहा था और आज मेरा गोल 30 सत्साधन का था और आज मैंने 7 सत्साधन किए से। ओके श्रेया? जय सच्चिदानंद। मैं मंदिर साफ किया था जोर से बोलो। और मेरा दादा भगवान में नहीं आता है। अच्छा श्रेया साउंड नहीं आता है। रुद्रा? हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा गोल ये था मैं 11 सत्साधन में से 11 करूँ पर आज मैंने 6 टाइम ही किए 6 सत्साधन। नमिया? कार में त्रिमंत्र 5 बार किया। दादा भगवान की साक्षी है वो मैंने 10 टाइम किया। और आज मेरा गोल ये था कि आज मैं पढ़ाई में साथ में नहीं यही बोलने का। नमिया बहुत हो गया। ओके श्रेया? हाँ जय सच्चिदानंद। अब सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। हाँ आज मैंने मंदिर साफ किया था। नहीं आता है। अच्छा श्रेया कुछ प्रॉब्लम है आपका? ओके कश्यप बाय? हाँ जय सच्चिदानंद। मैं आज दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर नहीं रहा था। मैंने सिर्फ आज त्रिमंत्र किया था और दादा भगवान का सिर्फ जय जयकार किया था। ओके आरुष? हाँ जय सच्चिदानंद। आज प्रेयर में मेरा गोल था 14 टाइम, मैंने 2 टाइम से। ओके हेता दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा गोल सत्साधन में 25 आउट ऑफ 25 था लेकिन मैंने आज 24 ही किया था। और दूसरा गोल ये था कि मैं दीदी पे और मम्मी पे गुस्सा ना करूं लेकिन आज मैंने दीदी पे 2 बार और मम्मी पे 1 बार गुस्सा कर दिया। क्या हो गया वापिस आज? हेता दीदी क्या हो गया आज मम्मी के साथ? हाँ पहले मेरा दीदी के साथ झगड़ा हुआ और उसमें मम्मी भी मुझे बोलने लगी तो मैंने मम्मी पे भी गुस्सा कर दिया। ओके हेता दीदी? हिताक्षी दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। आज दादा के ज्ञान में मेरा गोल 18 आउट ऑफ 18 था और मैंने वो कर दिया था 18 आउट ऑफ 18। ओके दीपक आनंद जी आपको बोलने का बाद में परेश आनंद जी को बोलेगा। हाँ जी बोलो साहब। हाँ पहले दीपक आनंद को सुनेगा बाद में आपको सुनेगा। सच्चिदानंद देखो अगर मुझे मैथ में 100 मार्क्स आते फुल मार्क्स और मैं गुजराती में फेल होता हूँ तो वो अच्छा है ना? नहीं अच्छा है। उसको सिंसियर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे जो 100 मार्क्स मिला ना उसका मुझे गोल्ड मेडल मिला लेकिन मैं गुजराती में फेल हो गया। समझे आप? सिंसियरिटी का मतलब क्या है? ऑल राउंड परफॉर्मेंस। एक जगह पे मुझे गोल्ड मेडल मिलता है लेकिन दूसरे में अगर मैं फेल होता हूँ तो दैट इज नॉट कॉल्ड परफॉर्मेंस। परेशान जी डू यू एग्री? या करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना ही मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सम्यक आप बोलिए। जय सच्चिदानंद परेशान जी। आज मैंने 16 में से 16 सत्साधन किए थे। आज
तो मैं मम्मी पापा के पैर छूने थे सुबह और आज दादा के सेवा की थी। ओके, वेरी गुड। आप असीम जयजयकार क्यों लिखा आपने? आज रविवार है ना इसलिए। इसलिए क्यों? कितनी दफा लिखा आपने? रविवार के असीम जयकार नहीं बोला। सम्या, कितनी दफा लिखा आपने? 25 दफा? 30 बार। 30 बार। अच्छा, 30 बार। बच्चे लोग सम्या, वो देखा हम सम्या का एक्स्ट्रा वर्ड, उसने 30 दफा असीम जयजयकार हाथ से लिखा। ओह, वेरी वेरी गुड। ओके ओके, अभी परजाद आप बात करिए। ये सुना आपका सबका रिपोर्ट। अरे मैं तो ये बच्चों लोग को देखकर खुश हो गया। वो अपनी गलती मानते हैं जूम पे ऊपर, घर में नहीं मानते लेकिन जूम पर गलती मानते हैं। बहुत बड़ी बात है। 100 आउट ऑफ 100 मेरे तरफ से सबको। वेरी गुड। जो इस वर्ल्ड के अंदर जिसने गलती मानना सीख लिया वो सब कुछ सीख लिया। फिर सब शक्ति आ जाती है उसके पास। लेकिन चीटिंग करने के हिसाब से गलती नहीं मानने की है, लेकिन हार्टिली गलती माननी है। दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए आजकल बच्चे लोग क्या वो सॉरी बोलते हैं, ऐसा नहीं। दे मस्ट फील दैट वी हैव डन मिस्टेक। अगर वो फीलिंग जो आ गई और वो बता दिया तो यू विल बी टॉप ऑन द वर्ल्ड। सब शक्ति आ जाएगी, जितनी भी शक्ति कम है सब शक्ति आ जाएगी। दादा भगवान बोलते हैं जो माफी मांगता है हमसे सच्चे दिल से उसको हम सब शक्ति देते हैं। जो शक्ति चाहिए वो देते हैं। पढ़ने की, दौड़ने की, खेलने की, जिसमें भी टॉप आने की, जिस सब पे टॉप आने की शक्ति देते हैं। मैं सिर्फ जूम पे ही दुख देना आसान है मगर किसी को दुख नहीं देना उसके लिए शक्ति चाहिए। दुख देने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, दुख नहीं देने के लिए शक्ति चाहिए। लोगों को लगता है दुख देने के लिए शक्ति चाहिए ना, दुख ना देने के लिए शक्ति चाहिए। इसलिए आप लोगों में तो इतनी शक्ति, आप किसी को दुख नहीं देते हो ना? कि देते हैं? मैं थोड़ा थोड़ा देता हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन देना नहीं है ना? नहीं देना। हाँ, देना नहीं है तो फिर अच्छी बात है ना। वो तो आपकी मर्जी से नहीं देते हो ना, कि मर्जी से देते हो? मर्जी से नहीं, गुस्सा आ जाता है थोड़ा। नहीं, लेकिन गुस्सा आता है वो अच्छा नहीं लगता है ना। क्या? गुस्सा आता है वो अच्छा लगता है? नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता है। इसलिए आप गुस्सा होना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। हाँ। और तो वो गाड़ी, अपनी गाड़ी होती है ना, 4 व्हील गाड़ी, कार, उसका इंजन गर्म हो गया तो क्या करने का? गाड़ी को चलाने की? नहीं। क्या करने का? नहीं, रुका देने की गाड़ी है, रुका देने की गाड़ी। और फिर क्या करने का? जब तक इंजन ठंडा नहीं होता तब तक उसे यूज नहीं करना। हाँ, इंजन ठंडा नहीं होता तब तक होटल में जाके नाश्ता करने का। और फिर इंजन ठंडा होएगा, उसके अंदर कूलेंट डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर इंजन ठंडा होगा, फिर बाद में गाड़ी चलेगी। वापस गर्म होगा, वापस रोक दो। हाँ, मैं जूम सत्संग पे ही सिर्फ अपनी गलती मानता हूँ। बाहर घर वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ नहीं मानता अपनी गलती। सिर्फ अच्छा। सत्संग नहीं मानता हूँ। हाँ, सत्संग में मानते हो, बड़ी बात है ना। वो धीरे धीरे शक्ति आएगी, फिर मम्मी पापा के पास मांगोगे आप। हाँ। मैं है ना, पहला के एक जगह से शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत हो गई आपके अंदर तो बहुत बड़ा काम हो गया। आप तो ग्रेट बच्चे लोग हो। सुपर पावर, और क्या बोलते हो, उड़ता है ना हवे में, सुपरमैन, स्पाइडर सुपरमैन, वैसे बच्चे लोग हैं आप लोग। स्पाइडर सुपरमैन। परेशान जी, हाँ, ये गीता दीदी का गाड़ी बहुत गर्म हो जाता है जल्दी। उसको किसका? गीता दीदी का है? मेरा। गीता दीदी का। मेरा भी जल्दी गर्म हो जाता है। गीता, हाँ, मेरा गर्म होता है जल्दी। ये तो फोटो नहीं आता है किसका? आप मुंह करो आपका।
Just move your screen. गरम इंजन वाले का फोटो दिखाओ बस खाली। मेरा मैं ओके बस वो आपका थोड़ा नट इंजन जब मैं आऊंगा ना तब सेट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा फिर। मेरा भी गर्म हो जाता है ज्यादा। बस तो जब मेरे को बुलाना घर पे वो आपका इंजन का नट सेट कर दूंगा मैं। अभी से थोड़ा करो ना तो जब आप मिलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ उन लोग को बोलो मेरे को मिलने को हो या तो मुझे घर पे बुलाए, मैं उसका नट सेट कर दूंगा इंजन का, तो फर्स्ट क्लास काम करेगा इंजन फिर। ऐसा क्या करेगा कि स्पीड से जाएगा। तब क्या करने का, तब को कुछ बोलो उसको कुछ नहीं, करने का। दादा करने का। दादा आपको गुस्सा नहीं आता है तो मेरे को भी नहीं आया, ऐसे शक्ति दो। इंजन गर्म हो जाता है दादा, मेरा इंजन गर्म हो जाता है, आप कुछ करो मेरे ऊपर तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, फिर संजोग बनना चालू हो जाएगा। हाँ। लेकिन दूसरे के पास इंजन और स्क्रू सेट मत कराना, नहीं तो लोचा पड़ जाएगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा इंजन। हाँ। हिताशी दीदी अभी जो हिता गर्म होगा तो आपको वही बोलने का कि अभी दादा गर्म हो गया ऐसे बोलना। ओके दादा गर्म हो गए नहीं, दादा गर्म हो गए मत बोलो। दादा हिता गर्म हो गए नहीं ऐसा बोलेगा, दादा आप गर्म कभी नहीं होते हैं तो मैं गर्म हो जाते हो तो आप कृपा करो मेरे ऊपर की गर्म नहीं हो जाओ और जल्दी आप तो पुत्रों को भेजो मेरे वहां, जैसे मेरा इंजन का नट सेट कर डाले तो फिर गर्म होने का ही बंद हो जाओ। ये हिता दीदी तो कांति दादा है, बिहारी दादा है, सब दादा उसका। हाँ ये सम्यक दादा का भी इंजन थोड़ा गर्म हो जाता है। सम्यक गर्म होता है ना। हाँ कभी हो जाता है। कितना गर्म होता है, कितना टेम्परेचर चला जाता है? बहुत है इंजन को आग लगे ऐसा। वाह सम्यक कहना पड़े सम्यक, वाह सच्ची बात बोली उसने, जो है बोला, बहुत अच्छा बोला, कहना पड़े। अभी ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे, सम्यक का इंजन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा ऑटोमेटिक, इतना फर्स्ट क्लास चलेगा ना कि पूछो नहीं। उसने सच्ची बात बता दी कि भाई ऐसा बहुत गर्म हो जाता है, तो मैकेनिक के पास जाता है ना, मैकेनिक को बता दिया बहुत गर्म होता है तो मैकेनिक बराबर सेट कर डालता है, नहीं तो सेट नहीं कर सकता है। वेरी ट्रू, वेरी नाइस सम्यक, कहना पड़े। ये इंजन का मैकेनिक कौन है? और इंजन का मैकेनिक मैं, दूसरे 2-4 और है, अच्छे लोग हैं। हाँ मैं करता हूँ, बाद में दूसरों को देता हूँ, मेरे से ठीक नहीं हुआ तो फिर दूसरे मास्टर लोगों को देता हूँ। तो अभी जो हाँ बोलो। वो ठंडा हो जाएगा तो चलेगा ना? अरे ठंडा ही कर देने का है। हाँ फिर ठंडा, वो खुद के लिए भी ठंडा हो जाएगा फिर। नहीं वो धीरे धीरे वो जहाँ गर्म होने का वो काम करेगा, खुद के लिए गर्म होने का है ना, लेकिन करेगा वो कैसा काम करेगा, वो ठंडा होके गर्म होगा, ऐसा होगा तो वो अलग बात है। वो खुद के पे थोड़ा गर्म होगा ना। हाँ होगा, लेकिन वो गर्म नहीं कहलाया जाता है। बराबर है, ओके। या तो अभी हिताश्री दीदी जब हिता गर्म होते तो क्या बोलना है उसको, क्या आप तो पुत्र ने क्या बोला, ऐसे कुछ दूसरा कुछ मत बोलने का। ओके परेश दादा, हाँ बोल। आज मुझे पापा ने एक थप्पड़ मारी थी ना तो मैं 3 घंटे तक रिस गया था। अच्छा फिर 6 घंटा क्यों नहीं रिस हुआ? 6 घंटा रिस हो जाने का, पापा को बोला थप्पड़ क्यों मारते हो? हमको मेरे को समझाओ। मैं ज्यादा बोल रहा था इसलिए। नहीं लेकिन बोलने का पापा को थप्पड़ मत मारो, पापा आप वो कितने अच्छे हो, आप थप्पड़ मारते हो तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलने का आपको। हाँ। ख्याल में आया? हाँ। आप बोल सकते हो, आपके पापा है तो आप बोल सकते हो पापा थप्पड़ मत मारो, मेरे को जो बताना है समझाओ। हाँ आज माफी मांग लेना पापा से और बोलना पापा जी आपको थप्पड़ मारा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप मुझे मेरी गलती के मैं माफी मांगता हूँ, ऐसा माफी मांग लेना। हाँ वो मांग ली। और बोलना अभी दूसरी बार थप्पड़ मत मारना, नहीं तो मैं 6 घंटा रिस जाऊंगा। हाँ पापा को बोलना ऐसा थप्पड़ नहीं मारने की।
नहीं तो आपके पापा को मेरे को मिलने को बोलो। इसलिए अभी समझ गया, वो पापा थप्पड़ मारा इसलिए आपका इंजन गर्म होता है, नहीं तो गर्म नहीं होवे। वो स्क्रू का सेटिंग बिगड़ जाता है। नहीं, कोई मुझे कह देना कि ऐसा तू ऐसा है वैसा है, कोई मेरी गलती देख लेना तो भी मेरा इंजन गर्म हो जाता है। नहीं, अपन सही कर देंगे, कोई चिंता मत करो। तू पहले पापा को मिला ना मेरे को। कहाँ रहता है तू? कहाँ रहता है? मैं वडोदरा। तो वडोदरा में आऊं ने, जब मैं वडोदरा आऊं ने तो मेरे को पापा को मिला ना, पापा को बोलना चलो मेरे को परेश भाई से मिलना है। हाँ। और वो पापा को भी लेके आना। तू मत बोलना तू आपको मिलाना है, तू ऐसा बोलना मेरे को मिलना है, ऐसा बोलना। फिर पापा से मैं बात करूंगा। पापा का भी इंजन पहला ठीक करना पड़ेगा ना, तेरा इंजन ठीक करने से पहले। करेंगे। आप सबको परेश आनंद के घर जाने का है सबको, ओके? सबको परेश आनंद जी के घर जाने का है। हाँ, जाएंगे। अरे इंजन सेट करने का है भाई। अनिका, आप गुस्सा होते हैं? अनिका, अनिका का इंजन गर्म हो जाता है। किसका इंजन गर्म होता है? अनिका का। ऐसा बड़ा है? कितना हॉर्स पावर का है? 2 HP का है कि 4 HP का है? बोल कितने का है? पता नहीं तो मालूम करो ना। ओ स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप्स। तो एक बार चढ़ते हो, 2 बार चढ़ते हो, 4 बार चढ़ते हो कि 10 बार चढ़ते हो, तो उसके ऊपर से HP पता लगाने का। 5 बार चढ़ते हो तो 1 HP, 10 बार चढ़ो तो 2 HP, 25 बार चढ़ो तो 5 HP। समझ में आया? 25 तो 5 HP का मशीन है। तो 5 HP के मशीन को तो कुछ करना पड़ेगा आपको। मेरी गैरेज में आना पड़ेगा, आपकी गैरेज में काम नहीं चलेगा। वो तो आपके पास में रहती है, बहुत दूर से नहीं, आपसे दूर नहीं। उसको मेरी गैरेज में आना पड़ेगा भाई। मैं वो 5 HP वाले मशीन को उधर रिपेयर नहीं कर सकते। तो 25 उठबेस करी के। Would you like to come at my garage to set your engine nut? Yes. Okay, come down. But before coming, take an appointment, huh? So we will set it right perfectly. Okay. Tell your daddy to take you. Till then, you pray to Dada Bhagwan. Dada Bhagwan, you are cool and calm. Make me cool and calm. I bow to you to make me cool and calm. Pray to Dada Bhagwan. Do you understand? Yeah. What you have to pray to Dada Bhagwan? You are nice and cool, so make me calm down. Yeah, make me cool and calm. Make me cool and... Yeah. The more energy, he becomes more cool. The less energy, he becomes hot very fast, quickly. So you are 5 HP engine, so you are the biggest engine your motor has. So you have to pray Dada Bhagwan. Dada Bhagwan, please, you are cool and calm, make me cool and calm also. Bless me with your coolness and calmness. Okay? That's nice, so nice of you. Very good, very good. You want to make your engine cool and calm, I like it. Now Anika will be a good girl, okay? Kashyap bhai, you have a question? आपको question है Kashyap? गुस्सा कैसा ठंडा? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप। हाँ, जय सच्चिदानंद। गुस्सा कैसे ठंडे करने का है? गुस्सा कैसे ठंडा करने का? गुस्सा इसलिए ठंडा करने का कि वो तुमको गर्म करता है। इसलिए नहीं, कैसे ठंडा करने का। लेकिन वो तुमको गर्म करता है, वो समझ में आता है। आप ब्लेड को हाथ में लेते हो, ब्लेड को हाथ में लेते हो, फिर घुमाते हो हाथ, ऐसा घुमाते हो हाथ को, एकदम संभाल के पकड़ते हो। संभाल के पकड़ते हो ना? क्यों संभाल के पकड़ने का? ब्लेड को लग जाता है। क्योंकि लग ना जाए तो लगेगा तो हाथ में हाथ कट जाएगा, और गुस्से से तो दिमाग कट जाता है, मारे बिगर। तो कितना संभालने का?
समझ में आया? वो गुस्सा जबरदस्त नुकसान करता है आपके मेमोरी पावर्स को, मेमोरी सेल्स को, सब आपकी एनर्जी को खा जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेविल। वो राक्षस होता है ना, तो टीवी में सीरियल आता है ना राक्षस, वो आदमी को खा जाता है, तो वैसा गुस्सा इज अ डेविल which eats our whole energy। मेमोरी चला जाता है, सेंसेस चले जाते हैं, सब कुछ चला जाता है। आपको पढ़ाई में कोई बात समझ में नहीं आएगी, विनय चला जाएगा, संस्कार चले जाएंगे, एवरीथिंग ईट्स। तो अगर ब्लेड को हम संभल के पकड़ते हैं तो गुस्सा को भी बहुत संभल के पकड़ना है, उसको ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो बहुत नुकसान करेगा। वो जैसा समझ में आएगा कि गुस्सा मुझे बहुत नुकसान करता है, वैसा ही वो ठंडा होता चला जाएगा। फिर वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। आपको लगता है आप गुस्सा करते हो, एक्चुअली गुस्सा आपको अटैक करता है, वो आपको समझ में नहीं आता है। वो आप तो बहुत सब इंटेलिजेंट हो, तो आपको समझना है कि गुस्सा आपके ऊपर अटैक करता है। तो जब गुस्सा आपके ऊपर अटैक करे तो आपको बोलने का, तू मेरे पे अटैक मत कर, मेरे को अपने पावर में लेना मत। जैसे डेविल अपने पावर में लेते हैं ना, वैसा अपने उसको वो अपने पावर में ले लेता है अपने को। तो नहीं बोलने का, नहीं भले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपके पावर में नहीं आऊंगा, ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए वो स्क्रू ढील टाइट स्क्रू हमको सेट करना पड़ता है। तो जब आप मिलोगे ना तो सब सेट करेंगे, परफेक्टली सेटिंग करेंगे, आपके दिमाग में परफेक्ट सेट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा वो इससे इतना सारा नुकसान होता था। तो फिर आप ऑटोमेटिक फिर उसको उसका फ्रेंडशिप तोड़ डालोगे। गुस्से को ठंडा करने का आसान से आसान तरीका उससे फ्रेंडशिप निकाल देने। आप तो फ्रेंडशिप करते हो इसलिए वो आते रहता है और मजा करता है। आप पिज्जा भी खिलाते हो, वड़ा पाव भी खिलाते हो, चटनी खिलाते हो, पाव सब खिलाते हो, तो फिर वो तो जाड़ा होगा और फिर आपके ऊपर ज्यादा अटैक करेगा। गुस्सा का काम क्या? आपके ऊपर अटैक करने का। आप नहीं गुस्सा करते हो, गुस्सा आपको आपके ऊपर अटैक करता है और आपको लगता है आप गुस्सा करते हो। नहीं, वो आपको क्या बोलते हैं, वो पुशिंग करता है, पुशिंग आपको गुस्सा दिलाता है अंदर से ऐसा पुशिंग करेगा, गुस्सा हो जाओ, इसने ऐसा क्यों मेरे साथ किया, ऐसा पुशिंग आपके ऊपर अटैक करता है। आपके ऊपर कोई अटैक करेगा आपको अच्छा लगेगा? आपका फ्रेंड अटैक करेगा तो नहीं, कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो अंदर का एनिमी है, लेकिन फ्रेंड बन के घूमता है, इसलिए आपके ऊपर अटैक करता है। इसलिए आपको समझना है, इसलिए हम इंजन खोलते हैं, इसलिए आपसे बात करते हैं, फिर अंदर सेट करते हैं और फिर काम बनता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लेना वापस, ये मैंने आपसे क्या बात की हो। परेशानंद जी, हाँ, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा कि ब्रेकडाउन रिपेयर अच्छा? नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ब्रेकडाउन आता ही नहीं है ना। तो ये कुछ लोग है ना सत्संग में आते ही नहीं है। नहीं, आएंगे वो जैसा जैसा उनको फायदा होगा ना तो ऑटोमेटिक आएंगे। फिर नहीं, इसीलिए एक का गैरेज में गाड़ी ठीक होती है ना, तो दूसरा 2-4 गाड़ी आराम से फटाफट आ जाती है एक दूसरे का सुनकर। अच्छा, एक का नट सेट बराबर करो, एक का करेंगे तो दूसरे 10 ऑटोमेटिक आएंगे फिर कि भाई मेरा भी नट सेट। लेकिन 1-2 ही ऐसे जो ब्रेकडाउन रिपेयर के लिए ही आते हैं। नहीं, जो भी है एक बार सही सेट कर दो, बस काम बच जाएगा। अपना ही काम अपने को ही करने का, वो ब्रेकडाउन हो या मेंटेनेंस। लेकिन वो गाड़ी गैराज में लाते नहीं है तो क्या करेगा? तो स्टार्टिंग में अपने को जाने का उधर। अच्छा, बराबर है। सब आप तो पुत्रों ने अभी ट्रिप लगाना पड़ेगा सबके घर पे। ओके, चलो आपके किसका क्वेश्चन है? मोनिका, करिश्मा का है। करिश्मा, सच्चिदानंद बोलो, कौन है आप लोग सब? कहाँ से आते हो? चेन्नई से। चेन्नई से? हाँ। अच्छा, चेन्नई तो भारत की पूंछ बोला जाती है ना, टेल बोली जाती है। पता नहीं। अच्छा, ओके, बोलो क्या खबर है, क्या पूछना है? करिश्मा का इसका क्वेश्चन। हाँ, क्या? मुझे ये क्वेश्चन है कि हमारे अंदर दादा भगवान बेटे क्या करते हैं? दादा भगवान हमारे अंदर है ना,
वो बेटे बेटे क्या करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। आप आपके लिविंग रूम में बैठते हो कभी कभी? हाँ, हाँ, फिर लिविंग रूम में बैठे बैठे आप क्या करते हो? कुछ ना कुछ करती हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ करते, लेकिन ज्यादा करके लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखते हैं। टीवी देखते हैं आप? नहीं। नहीं देखते? बिल्कुल नहीं देखते? नहीं। इसलिए टीवी है या नहीं है, ये पहला बताओ। टीवी नहीं है। हाँ, नहीं है तो फिर कहा टीवी चेयर नहीं कैसे क्या तुझे बता। देखो, टीवी नहीं है, लेकिन टीवी अगर आपके घर पे है तो क्या करोगे? देखेंगे। हैं? अच्छा, मोबाइल देखते हो? मोबाइल है आपके पास? हाँ। अगर साइड में मोबाइल रखा है और कुछ क्लिक आया या कुछ आवाज आई तो आप क्या करोगे? मोबाइल को देखोगे कि नहीं देखोगे? देखेंगे। देखते हैं ना, आजकल सब मोबाइल में ही देखते हैं ना। देखने में मजा आती है ना। हाँ। देखो, पिक्चर देखने में मजा आती है, हाँ। टीवी देखने में मजा आती है, मोबाइल देखने में मजा आती है। इसलिए ये तीनों में कॉमन क्या हुआ? देखने में मजा आती है। अगर आपको काम करने को बोले तो काम करने में मजा नहीं आती है। तो वैसे दादा भगवान अंदर बैठे बैठे आपको देखते रहते, आप क्या करते हो और वो आप हो। आप करिश्मा नहीं हो, आप देखते हो करिश्मा क्या करती है, कितनी चीटिंग करती है, कितनी झूठ बोलती है, कैसे घूमती है, कैसे फिरती है, कैसे पढ़ती है, क्या क्या करती है, कैसे नाच नखरा करती है, सब पता चलता है भगवान को। उसको कुछ पता नहीं चलता ऐसा नहीं है। देखते रहते 24 घंटा। तो सो जाए ना फिर भी भगवान तो देखते ही रहते, वो सोते नहीं कभी। इसलिए बोला जाता है कि तू कुछ भी करेगी तो भगवान से छुपा नहीं रहता। हाँ। क्योंकि उसको सब मालूम है, वो तो देखते ही रहते हैं, ये ऐसा करती है, इसने अभी झूठ बोला, अभी इसने अच्छी मेहनत की, तो भगवान उस हिसाब से उसको फल मिल जाता है। लेकिन वो तो देखते ही रहते, क्योंकि देखने में जो मजा है वो कहीं पर भी मजा नहीं है। हाँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं घर पे खाना आए तो खाना को देखते ही रहने का। फिर खाना खाने का और देखने का, कैसा खाना है, चिल्लाने का नहीं। करेला कैसा खाया, कड़वा है तो भी खाने, कड़वा टेस्ट को भी जानने का। आपकी एक्टिविटी को जानने वाला वो दादा भगवान है। इससे पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हो। तो जहां जहां गलती करते हो, गलती को मिटाओगे तो आप दादा भगवान जैसे हो जाओगे। दादा भगवान आपके अंदर जो है वो प्रकट हो जाएंगे। अभी प्रकट नहीं हुए, सब गलती से ढक गए हैं, लेकिन फिर भी देखना चालू है उनका। ख्याल में आया? नहीं आया? परेशानंद जी, परेशानंद जी, आपके आजू बाजू जो है वो दो सिस्टर है ना आपकी, कि कौन है? दीदी है ना। तो दीदी को आप परेशान करते हो तो अंदर दादा भगवान देखते हैं, ये परेशान करती है, कोई वादा नहीं। फिर उसके फ्रेंड है परेशान तुमसे करेंगे। हाँ, तो वो दादा भगवान जान लेते हैं, अरे ये तो परेशान, तो आपने को बोलने का, अरे भाई करिश्मा तू सीधी हो जा, नहीं तो तेरे को भी कोई परेशान करने वाला मिलेगा। तो ऑटोमेटिक करिश्मा सीधी हो जाएगी, काम बन गया। ऑटोमेटिक दादा भगवान का ब्लेसिंग मिलेगा आपको। क्योंकि दादा भगवान बोलते हैं जो गलती हम दिखाते हैं उसको और वो देखती है तो मेरा ब्लेसिंग फुल मिलता है उसको। और गलती देखने के बाद भी, दिखाने के बाद भी अगर वो मानती नहीं है तो मेरे ब्लेसिंग हट जाते हैं। समझ में आया? कि नहीं समझ में आया? आया समझ में। परीक्षा में कम मार्क आए तो तू मम्मी पापा को, दीदी कैसे बोले, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी लेकिन टीचर अच्छा नहीं था।
लेकिन तेरे को अंदर भगवान बताएंगे, हाँ तूने पढ़ाई नहीं की थी उस दिन, तो टीवी देखती थी, मोबाइल देखती थी, घूमने चली गई थी, दूसरा विचार करती थी, वो तुझे मालूम है क्योंकि अंदर भगवान ने बताया तुझे, लेकिन फिर भी बाहर क्या बोला, झूठ बोला, तो गुनाह हो गया। तो फिर भगवान भूल से ढंक जाते हैं, फिर दिखाते नहीं ज्यादा। इसलिए जब गलती दिखाई भगवान ने तो हो हाँ भाई हमने गलती की थी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, टीचर का कोई वांक नहीं है, मैं दूसरी बार अच्छी पढ़ाई करूंगी, तो काम बन गया। तो भगवान शक्ति भी देंगे, भगवान खुश भी होंगे, और ज्यादा देखेंगे भगवान खुला प्रकाशमान हो जाएगा। ऐसे भगवान के अंदर जो अनंत शक्ति है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती जाएगी। जितनी अपनी गलती देखी, तो गलती नहीं देखी तो जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो भी चला जाएगा। हाँ ठीक है, तो ज्ञान बढ़ाने का, शक्ति बढ़ाने की कि कम करने की? बनाने की। हाँ बढ़ाने की, बढ़ाने की। हाँ ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी श्रेया आपको क्वेश्चन है क्या? श्रेया का क्वेश्चन, श्रेया। नहीं उसका वो बच्ची का थोड़ा क्वेश्चन था, कुछ पूछ रही थी। हाँ बोल श्रेया बोल। चेन्नई वाली, चेन्नई वाली। नहीं उसने तो बोला ना, वो तो हो गया आपका, हो गया उसका। हो गया। हाँ श्रेया। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान क्यों नहीं सोते? हेलो श्रेया नहीं सुनाई देता। अब सुनाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा आप बोल दो। दादा भगवान क्यों नहीं सोते हैं? हैं? दादा भगवान क्यों नहीं सोते? पापा को क्या, पापा को? विधि क्या? परेश आनंद जी, दादा भगवान क्यों नहीं सोते हैं? क्या बोलता है? दादा भगवान क्यों नहीं सोते हैं? अरे दादा भगवान को सोने की जरूरत नहीं है, उसके पास अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति, इसलिए सोने की जरूरत नहीं है। शक्ति जिसको कम होती है उसको ठाक लगता है और फिर वो सो जाता है। समझ में आया? समझा? हाँ। दादा भगवान कभी सोते नहीं जिंदगी के अंदर, 60 साल के हो, 80 साल के हो, 100 साल के हो, सोते नहीं है। वो सो गए तो अपन जयराम बोला हो गया, समझने का, चले गए अपन फिर, अगर वो सो गए तो। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया श्रेया? हाँ हाँ। हाँ समझ। ओ भगवान सो गए तो सच्चिदानंद हो गया, समझने का। जय राम बोलो राम। राम बोलो राम करना है। इसलिए भगवान सोते नहीं है, लेकिन तू सुलाना मत। हाँ भगवान को बोलना आप जागते ही रहो, श्रेया सो जाएगी लेकिन आप जागते रहना, ठीक है ना? ठीक है। और बोलने का कि मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि आपकी तरह मैं भी देखते रहूं और जागते रहूं। श्रेया के अंदर आपकी शक्ति थोड़ा ट्रांसफर करो। आपके पास तो अनंत शक्ति है, ट्रांसफर करने से आपका कुछ कम नहीं होने वाला है। तो आपको बोलने का दादा भगवान को थोड़ा शक्ति ट्रांसफर करो। आप अकेले अकेले क्या करते हो, ऐसा ट्रांसफर करो। मेरे अंदर भी ट्रांसफर करो, मम्मी के अंदर भी ट्रांसफर करो, और पापा के अंदर भी ट्रांसफर करो, और अब तो पुत्रों को भी अंदर ट्रांसफर करो। और रजनी दादा में ज्यादा करो, रजनी दादा में भी ट्रांसफर करने का बोलने का। हाँ कि दादा भगवान सबके अंदर ट्रांसफर करो शक्ति, लेकिन सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को ट्रांसफर करो, ठीक है? और आप तो पुत्रों को भी, हाँ हमको भी बहुत जरूर है। और रजनी दादा को खास करना, ट्रांसफर करना। दादा रजनी दादा को ट्रांसफर करो। थैंक यू। दीपक दादा को भी ट्रांसफर करो। हाँ दीपक दादा को भी। थैंक यू। दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? हाँ एक मिनट। श्रेया बरोबर है? फाइन, नो प्रॉब्लम। जय गो अहेड। ओके आरुष का प्रॉब्लम। आरुष
हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा सच्चिदानंद। क्वेश्चन ये है कि मैं मम्मी पापा को बोलता हूँ कि बाहर ले जाओ, तो मम्मी पापा नहीं ले जाता ना, तो मेरे को रीस चढ़ जाती है। रीस चढ़ जाती तो है? क्या करूँ? रीस चढ़ हाँ, जाती है ना? तो क्या करूँ? तो हाँ। क्या करने का, तेरे को दौड़ के घर के बाहर चले जाने का, तो वो तेरे पीछे आ जाएंगे। तो बोलेगा आप बाहर आओ, चलो बाहर आओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। ख्याल में है ना? फिर रीस नहीं चढ़ेगी, वो भी खुश हो जाएंगे, चलो हमको बाहर ले आए। ख्याल में है? कुछ बेटा कुछ कारण होता है, लेकिन फिर भी ऐसा कभी हो तो बाहर चले जाने का, चलो मम्मी मैं 1 घंटे के बाद आने वाला हूँ, बोलने का, जाके आने का। ऐसा मम्मी पापा को आपको लेके जाने का मन होता है, लेकिन बेटा क्या कंडीशन है अपने को मालूम नहीं है, मालूम है ना? तो कभी कभी आपको बोलने का, मम्मी पापा आप चलो ना बाहर जरा आटा मार के आवे, ऐसा बोलने का। आटा मारने को तो बोल सकते हैं ना, हाँ? और दोनों में से नहीं आवे तो एक जन को लेके जाने का, मस्का पालिश करके। वो बटर आता है ना, बटर, और अमूल बटर आता है ना, वो ब्रेड पे लगाते हैं ना, तो वैसा दोनों में से एक को बटर लगाने का। बोला चलो ना पापा, हम बाहर चलो ना जरा, पापा नहीं आवे तो मम्मी को बोलने का। ख्याल में? मम्मी को बोलेगा मैं झाड़ू मार के दूंगा, लेकिन चलो ना आप, रूम में से झाड़ू मारूंगा, चलो कचरा निकाल दूंगा, लेकिन आप मेरे को लेके चलो बाहर थोड़ा। ऐसा मस्का नहीं मार सकते आप तो अच्छा मार सकते हो यार, ऐसा क्या करते हो आप? हाँ, कर सकते हो ना? कर सकते हो। कहाँ रहते हो आप? अहमदाबाद। हाँ, तो मैं अहमदाबाद आने वाला हूँ अभी सैटरडे को, गुरु पूर्णिमा में, तभी मेरे को मिलना आप, और मम्मी पापा के साथ आना। हाँ हाँ, तो अपन करेंगे कुछ, मम्मी पापा को बोलेंगे मेरे को भी ले जाए और आपको भी ले जाए। मेरे को भी कोई नहीं ले जाता है, मेरे को कोई ले जाने वाला नहीं है। 1.5 साल से मैं घर पे हूँ, कोई ले जाता नहीं है। बाहर जाता हूँ तो धक्का मार के घर के अंदर डाल देते हैं। तो अपन मेरा भी करेंगे। ऐसा ही है। ऐसा ही है तेरा भी? अरे बाप रे, अपन दोनों सड़के हो गए। तो अपन करेंगे कुछ। हाँ, तो सैटरडे मुझे मिलना गुरु पूर्णिमा के दिन। परेशान जी, आपको कोरोना नहीं हुआ था ना? नया कोरोना हुआ था ना मेरे को। तो घर पर बैठे बैठे हुआ, बाहर गए थे इसलिए हुआ? अरे घर पे ही हो गया, और बाहर हॉस्पिटल में भगा दिया, घर से भी निकाल दिया मेरे को। तो हॉस्पिटल में लेके गए, सोने का तकिया नहीं, गद्दी नहीं, हाँ, तो कोई तकलीफ नहीं हुई थी ना? वो कोई तकलीफ नहीं हुई थी ना? यही तो तकलीफ, कुछ नहीं थी ना, लेकिन ये सब नहीं था। तकलीफ नहीं थी कोरोना की? पानी नहीं मिलता था, सोने नहीं मिलता था, पंखा नहीं चलता था। और सांसें चलती थी ना? सांसें चलती थी, लेकिन अटक अटक के चलती थी। वो घड़ी घड़ी हाथ में सुई डालते थे, दिन में 10 बार तो सुई डालते थे हाथ में, मजा आता था। सुई डालते थे तो मैं जोर जोर से हंसता था, फिर डालो और डालो, दो और डालो। तो इसीलिए पापा मम्मी बाहर नहीं ले जाते ना? हाँ, नहीं कोई वादा नहीं, लेकिन आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। हाँ, फिक्र मत करो, लेके जाएंगे। પરેશભાઈ, આપણે મોટાનો ક્વેશ્ચન લઈએ, દીપકભાઈ. हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गॉड। प्रत्येक प्रदेश से निरावरण થાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય, પ્રત્યેક પ્રદેશ। હા, તમને કેવળ જ્ઞાનની બહુ ચિંતા છે દીપકભાઈ। કેવળ જ્ઞાન તમને જોઈને કેવળ જ્ઞાન કે તમે કેવળ જ્ઞાનમાં તમે તો એ પ્રાપ્ત કર્યું છે। અચ્છા, બીજું શું? અને પ્રત્યેક પ્રદેશે નિરાવરણ થાય, હા, તો શું પૂછવું તેમાં? જગતમાં જેટલા જીવો છે એ બધાનું જેટલું જ્ઞાન છે એટલું જ્ઞાન એક આત્મામાં છે। કરેક્ટ। તેની પર આવરણ આવેલું છે। કરેક્ટ। આ થોડુંક આ સમજાવો થોડુંક, એટલે કે જેટલા જીવો છે એ બધાનું જ્ઞાન એક જ એકલું જ્ઞાન એક આત્મામાં અનંત જ્ઞાન છે। જે જીવો છે એ તો બધા રિલેટિવ છે ને, એ બધી બિલીફો છે। જે જીવો છે એ અજ્ઞાનતાને આધારે જીવો છે, કે જે દેહ પ્રાપ્ત થયેલો છે એ અજ્ઞાનતાને કારણે ગતિઓ થઈ છે ને દેહ પ્રાપ્ત થયેલો છે। એટલે એક જ આત્માની અંદર અનંત પ્રદેશોનું આવરણ તૂટે એટલે બધું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય।
એટલે બધા જીવોની વાત સમજાઈ જાય આપણને કે આ શું કેમ થયો, આવો કેમ થયો, કૂતરો કેમ થયો, બિલાડી કેમ થયો, માણસ કેમ થયો, નીચે ઝૂંપડપટ્ટીમાં કેમ જન્મ્યો, અમીર કેમ થયો, એવા કયા સંસ્કાર હતા કે જેને કારણે આવો દેહ પ્રાપ્ત થયો, નરકે કેમ ગયો, એ બધું જ્ઞાન તમને પ્રગટ થઈ જાય. એ જ્ઞાન દાદા ભગવાને પ્રગટ થયું એટલે દાદા ભગવાને એસેન્સમાં 5 આજ્ઞા આપી. તમારી 5 આજ્ઞા સમજશો તો તમારા બધા પ્રદેશો નિરાવરણ થતા જશે. જે મહાવીરને જેવું સુખ વર્તાતું હતું, જેવું જ્ઞાન વર્તાતું હતું, એવું જ જ્ઞાન તમને વર્તાશે. આપણને સીધો કાન પકડવાની આદત નથી, આમ ઊંધો હાથ કરીને હાથ પકડવાની આદત છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો દીપકભાઈ? ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આજે મહાત્માઓને તપનો પાયો કાચો પડે છે. શેનો પાયો? દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ, એ તપનો પાયો કાચો પડે છે. એટલે એ તપનો પાયો મજબૂત કરવો હોય તો કેમનો કરવાનો? મજબૂત કરો તો દીપકને કોઈ મારે તો દીપકને માર્યું છે, મને નથી માર્યું, એવી રીતે પાકો થાય, નહીં તો પાકો નહીં થાય. બુદ્ધિ એનો પક્ષ લીધા વગર રહેશે નહીં. દીપકના પૈસા લઈ જાય, કોઈ ચીટિંગ કરે, રિક્ષા વાળો વધારે પૈસા લઈ જાય, ત્યારે દીપક તરત જ પૈસા બચાવવાની કોશિશ કરશે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દીપકનો પક્ષ જેટલો ઓછો લેશો એટલે તપનો પાયો મજબૂત થાય. તપ એટલે શું? તો કે આ દીપક એનો પક્ષ લે અને આપણે શુદ્ધાત્મા તરફ ખેંચ કરીએ, તે તપ થયું કહેવાય. એ અધિક તપ કોઈ જાણે ના. બરાબર. દાંત દુખતું હોય તો કે મારો બહુ દાંત દુખે, બહુ દાંત દુખે. તો કે તારો નથી દુખતો, મારો નથી દુખતો, દીપકનો દુખે છે. અને બોલ ના કરીએ તો એ તપમાં જાય. બોલ ના કરે તો તપમાં જાય. પછી લગ્ન થયેલા જ તમારા દીપકભાઈ? હા, લગ્ન થયેલા છે. લગ્ન થયેલા છે ને વાઈફ ખાવાનું આપે છે? આપે છે ને. હા, એટલે આટલા બધી વાતો કરો છો. ખાવાનું કોઈ દિવસ ના આપે ને ત્યારે ખબર પડે દીપકભાઈ તપનો પાયો. 2 ટાઈમ બરાબર એટલે દાદા કહ્યું ને પેલો કૂતરાને 2 ટાઈમ જમવાનું ના મળે તો બહાર નીકળે નહીં આપણે. ના, એવું બધું નહીં, પણ કહેવા શું માંગુ છું કે પ્રતિકૂળ સંજોગોને આપણે વેલકમ કરીએ એટલે તપનો પાયો મજબૂત થાય. આપણે વેલકમ કરીએ એટલે કે પ્રતિકૂળ સંજોગો માંગતા નથી આપણે, પણ પ્રતિકૂળતા જયારે આ ઉભી થાય ત્યારે દીપકનો પક્ષ ના લઈએ. દીપકનો પક્ષના આધારે પ્રતિકૂળતા છે, નહીં તો પ્રતિકૂળતા નથી. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે સર, આવી ગયો. હા, એ દીપકના પક્ષને આધારે દીપક માટે અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા છે. દીપકનો પક્ષ જ ના હોય ને આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહેતા હોઈએ તો પ્રતિકૂળતા આવતી જ નથી. તો કે આવ્યું, વેલકમ, નો પ્રોબ્લેમ. એટલે મારે ને એને કોઈ લેવા દેવા નથી. પેમેન્ટ લેવા આવે છે, એમાં શું વાંધો છે? કોઈ લેવા દેવા નથી પડો એને દીપક જોડે. હે, લેવા દેવા નથી મારે, એટલે એ જુદો જ છે. ના, એટલે એ અહંકાર ફંક્શન કરે એટલે એ અહંકારનો પક્ષ ના લઈએ ને તો અહંકાર ઓગળે અને અધિક તપથી જ્ઞાનાગ્નિથી એ બળી જાય. એટલે બહુ મોટું કામ થાય. એટલે એટલું થોડું કરવું પડે. હા, એટલે સમજીને જે સમજી જશે ને એટલે બધું થશે એની મેં સરસ થશે. એટલે દાદાએ આજ્ઞા આપી છે. આજ્ઞાની અંદર અધિક તપે આવી જાય. કોઈ કરતા દેખાય ને, કરતા આપણને દિવસમાં 2500-500 વખત દેખાય લોકો, એટલે વ્યવસ્થિત કરતા મૂકીએ ને એટલે અંદર અધિક તપ થાય, તપનો પાયો મજબૂત થાય. કોઈ ના ગમતો હોય ફાઇલ આવી સંભાવી નિકાલ કરવાનો છે, અધિક તપ થાય. બરાબર. ખ્યાલ? 5 આજ્ઞામાં અધિક તપ બહુ આવી ગયું છે, પણ આપણે આપણી પ્રમાણે પાડીએ છીએ. દાદાની એક વાતો છે, બધી અનુભવમાં આવે છે કે એક્ઝેક્ટ 100% સાચી છે. એટલે દરેક પ્રસંગોમાં આપણને દાદાનું જ્ઞાન એકદમ હાજર રહી છે. અને બીજું શું કે એમના એટલે અનુભવમાં આવે છે કે ના એક્ઝેક્ટ સાચી જ વાત છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. બહુ આવ્યું હાજર રાખજો અને કેવળ જ્ઞાન થાય તો અમારી પર કૃપા કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. जय सच्चिदानंद परेशानंद जी, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद. સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનંદ जी, એક અક્રમ વિજ્ઞાનમાં ઓગસ્ટના એક પેરેગ્રાફ છે, હું વાંચું છું. આપણે મુકાબલો કરવા નથી આવ્યા, આપણે સાચી વાત દેખાડવા આવ્યા છીએ. મુકાબલો કરીએ કે તારું ખોટું છે
અમારું સાચું એવું નહીં. ભાઈ તારી દ્રષ્ટિથી તારું સાચું એમ કરીને આગળ ચાલવા માંડીએ, કારણ કે નહીં તો જ્ઞાનની વિરાધના કરી કહેવાય. જ્ઞાન તેનું નામ કે વિરાધક ભાવ ઊભો ના થવો જોઈએ, કારણ કે એ એની દ્રષ્ટિ છે, એને આપણાથી કેમ ખોટું કહેવાય. પણ આમાં જે છોડી દે એ વિતરાગ માર્ગના, અને જે જીતે એ વિતરાગ માર્ગના નહીં. ભલે ને એ જીતે એવું અમે ખુલ્લું કહીએ, અમને કોઈ વાંધો નથી, અમે ખુલ્લું બોલી શકીએ. અમે તો જગતથી હારીને બેઠેલા, અમે સામાને જીતાડીએ તો એને ઊંઘ આવે, બિચારાને. મને તો ઊંઘ એમને એમ આવે છે, હારીને ઊંઘ આવે છે, અને એ હારે તો એ ઊંઘ ના આવે તો મુશ્કેલી મને થાય ને. મારા લીધે બિચારાને ઊંઘ ના આવીને એવી હિંસા અમારામાં ના હોય, કોઈ પ્રકારની હિંસા અમારામાં હોય નહીં. પરેશાનજી, આમાં બે વસ્તુ જરાક પ્રકાશ આપો કે વિરાધક ભાવ. એમ તો આ પેરેગ્રાફ આખું થોડું સમજાય છે, પણ એમ દાદા કહે છે કે આપણાથી વિરાધક ભાવ ઉભો ના થવો જોઈએ, એમાં બી પ્રકાશ આપો. અને કોઈ બિચારાને આપણા થકી જો ઊંઘ પણ ના આવે તો એને પણ હિંસા કહેવાય, એમાં પણ કે દુઃખ થયું ને, આપણા નિમિત્તે દુઃખ થયું એને હિંસા કહેવાય. હા, આપણા નિમિત્તે દુઃખ થાય એ હિંસા કહેવાય. અને જ્ઞાની કોઈ દિવસ પોતાના આગ્રહ ના હોય, કારણ કે આ જગતમાં જેટલી પણ વસ્તુઓ છે એ બધી અવસ્થા છે, સંયોગો છે, અને સંયોગોને અવસ્થાની અંદર કોઈ દિવસ આગ્રહ હોય નહીં. તમે ગમે તેટલા સાચા હો, પણ તમારો આગ્રહ ના હોવો જોઈએ, કારણ કે એ સંજોગો છે. અને સામેવાળાને જે દેખાય છે એ વ્યૂ પોઈન્ટ નું દેખાય છે. વ્યૂ પોઈન્ટ એ જરાક જગ્યા એની બદલે ને તો એનો વ્યૂ પોઈન્ટ બદલાઈ જાય. પણ જગ્યા બદલતો ના હોય અને જોતો હોય તો કે મને આવું જ દેખાય છે, તો પછી આપણે છોડી દેવું પડે, કારણ કે આપણને ચારે બાજુનું દેખાય છે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ દાદાની આખી વાત રિલેટિવ પર જાય છે કે આ જગતમાં બધું છે તે રિલેટિવ છે. એટલે કોઈની સાથે બહુ મગજમારી કરતા નહીં કે તું સાચો છે કે ખોટો છે, કે આ ખોટામાં તો બિલકુલ નહીં કરતા. સાચું કહીને ઊંચું મૂકી દેજો ને આગળ વધી જજો, નહીં તો તમને જવા નહીં દે, મોક્ષે નહીં જવા દે. ગમે તેટલું સાચું હોય પણ એ રિલેટિવ છે. દાદા ભગવાન કહે છે કે એ સત નથી, સત્ય છે. સત્ય વિનાશી હોય, અને જે વિનાશી હોય એનો આગ્રહ કરવાનો હોય નહીં, એનું પૂંછડું પકડવાનું હોય નહીં, એમ કહેવા માંગે છે. ખ્યાલ આવ્યો? આમાં જ્ઞાનની વિરાધના કરી કહેવાય, કેવી રીતે કહેવાય? એટલા માટે કે એ પકડી લીધી ને એક જ વાત, છોડતો નથી ને. જ્ઞાન તેનું નામ કે વિરાધક ભાવ ઉભો ના થવો જોઈએ. એટલે કે જ્ઞાનીનું કામ કેવું હોય કે એના માટે ખોટું છે અથવા તો જ્ઞાની માટે ભાવ બગડવો ના જોઈએ. જ્ઞાની માટે ભાવ બગડે તો પછી એનું જ્ઞાન બધું ખલાસ થઈ જાય, વિરાધક ભાવ ઉભો થઈ જાય. એટલે જ્ઞાની એ એમ કહેવા માંગે છે કે તમે મોક્ષ માર્ગમાં છો તો આટલી જાગૃતિ રાખજો કે તમારા નિમિત્તે કોઈને ખરાબ ના દેખાય, અથવા તમે સાચું ખોટામાં પડી ના જતા. કારણ કે વિતરાગ માર્ગની અંદર બુદ્ધિની જરૂર નથી, હાથની જરૂર છે. બરાબર. કોઈને પાડવા નથી આવ્યા, આપણે ઉઠાવવા આવ્યા છે. ઉઠાવી ના શકે તો વાંધો નહીં, પણ ધક્કો ના મરાય. બરાબર. ધક્કો મારે ને એટલે એને વિરાધક ભાવ ઉભો થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખ્યાલ આવ્યો. હા, એટલે આ કહેવા માંગે છે. ખ્યાલ આવી ગયો. હા, લખેલું જો ને, પણ આમાં જે છોડી દે એ વિતરાગ માર્ગના ને જે જીતે એ વિતરાગ માર્ગના નહીં. કારણ કે રિલેટિવ છે બધું. રિલેટિવમાં વિતરાગ વાળા બહુ પાકા હોય. રિલેટિવ છે એટલે એના હાથમાં જ બહુ પકડે ના, અને પકડે તો બહુ એવું પકડે કે કોઈ લઈ જાય છૂટવી જાય તો જૂટવી ગયો, ચાલો પતિ ઊંચું મુકાઈ ગયું. ખ્યાલ? કારણ કે રિલેટિવમાં હારીને બેસે તો રિયલમાં એસ્ટાબ્લિશ થાય, ને તો એસ્ટાબ્લિશ જ ના થાય. હા, એટલે એમની દ્રષ્ટિમાં હંમેશા રિયલ જ હોય. રિયલ પર દ્રષ્ટિ હોય, રિલેટિવ પર હોય નહીં. રિલેટિવ તો નિકાલ કરતા હોય. હા, એટલે આ તો આ બીજાની સાથે ડીલિંગ ની વાત છે, એમની જાગૃતિની વાત છે આખી. અને કેવી ભૂલો થઈ જાય છે એ ગંભીરતા બતાડી જાય એની અંદર કે તમે તમારી વાત સાચી છે, પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે સામેવાળાને ખોટા બનાવતો તમે.
કારણ કે દાદાએ આપણને એટલું ઊંચું જ્ઞાન આપ્યું છે કે જેથી આપણે બીજા પર રોપ મારવાનું છોડતા નથી. તો કે ગમે તેવું હોય જ્ઞાન જો રોફ મારતું હોય, બીજાને ખોટા ઠેરવતું હોય તો એ જ્ઞાન નથી. એટલે બીજાનો અહંકાર દુભાય એટલે વિરાધક ભાવ ઉભો થઈ જાય. તો કે એવું ના કરતા, તમે સાચા છે કહીને નીકળી જજો, નમીને નીકળી જજો. કરેક્ટ. હા, નમીને નીકળવાની વાત છે. જ્ઞાન નમાવે, જ્ઞાન સામેવાળાને ના નમાવે, અજ્ઞાન સામેવાળાને નમાવે. જ્ઞાનમાં પોતે નમીને નીકળી જાય. બરાબર. હા, એમ કહેવા માંગે. બરોબર છે? હા, ખ્યાલ આવી ગયો. બરાબર છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. गौतमभाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न यह है कि 9 कलम में दूसरे नंबर की कलम आती है ना, उसमें बोलते हैं कि भाई कोई पण धर्म नो किंचित मात्र पण प्रमाण ना दुभाई। तो खरेखर धर्म नो प्रमाण दुभायो कोने कहवाय? गुजराती में बोली सके, he understands. हाँ, जी। धर्म यानी दो तीन प्रकार के धर्म है भाई। जी गुजराती इज ओके, ही अंडरस्टैंड, वो गुजराती समझते। ओके ओके। धर्म एक तो आ जैन जे लौकिक धर्म છે, જૈન ધર્મ, પછી ક્રિશ્ચન ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ, જૈન ધર્મમાં સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી એ બધા ધર્મ કહેવાય છે ને? હા, બરાબર બરોબર। એટલે એની અંદર અમુક લોકોનું ગ્રુપ હોય કે ભાઈ આ ધર્મની અંદર આ ગ્રુપ હોય, ઓલા ધર્મમાં આ ગ્રુપ છે, આ ધર્મમાં આ ગ્રુપ છે। તો જેટલું ગ્રુપ વધારે એટલો ધર્મ મોટો ગણાય, બરાબર। જેટલું ગ્રુપ નાનું એટલો ધર્મ ઊંચો ગણાય। પણ ધર્મ એક સ્ટાન્ડર્ડ છે, બરાબર છે। ધર્મ એક સ્ટાન્ડર્ડ છે, ઇટ હેઝ હિઝ ઓન બાઉન્ડરીઝ। ઓકે। એની અંદર બધા રિચ્યુઅલ્સ હોય, અલગ અલગ ટાઈપના રિચ્યુઅલ્સ હોય બધા ધર્મની અંદર। હા, એટલે કે એ જે રિચ્યુઅલ્સ છે એને જે લોકો માને છે તેને તમે એને એના માટે વિરોધ ના બોલો। તમને સાચી વાત ખબર પડી છતાં તમે એના રિચ્યુઅલ્સ માટે વિરોધી ના કરો, ને સમજવા તૈયાર હોય તો બોલાય। પણ એમ ના કહેવાય કે તમે ગાંડા છો, તમે આવા છો, તમે તેવા છો, તમે રોંગ ફોલો કરો છો, તો એ પ્રમાણ દુભાયું કહેવાય। એવી રીતના દેરાવાસી એ મૂર્તિને માને છે, સ્થાનકવાસી મૂર્તિને નથી માનતા, તો સ્થાનકવાસી કહે છે કે જુઓ આ તો જળને માને છે, તો કે એવું ના બોલાય। જે માને છે તેની બિલીફ તોડાય ના, નહીં તો એનું ખૂન કર્યા બરોબર છે, એટલો મોટો ગુનો લાગુ પડે સાહેબ। બરાબર સર, ખ્યાલ આવ્યો? હા। મુસલમાનો જોરથી બૂમો પાડે છે યા અલ્લાહ, તો હિન્દુ એવું ના કહેવાય કે ઉપર કોઈ નથી ભાઈ, આમ છે, એવું ના ચાલે, એવું બોલાય નહીં। કોઈની બિલીફ તોડાય ના, જેને જે માને છે એના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે છે, એનું સ્ટાન્ડર્ડ જ એવું છે કે રિચ્યુઅલ્સ ને માને છે। પછી જરાક ડેવલપ થશે તો બીજા સ્ટાન્ડર્ડમાં જશે, બરાબર। એમ જેમ જેમ ફર્સ્ટ માંથી સેકન્ડ, સેકન્ડ માંથી ફિફ્થ, ફિફ્થ માંથી 10, એવી રીતના જેમ જેમ એનું સ્ટાન્ડર્ડ બદલાતું જાય તેમ તેમ એનું ધર્મ બદલાતો જાય। બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? એ રિલેટિવ ધર્મ છે પણ આ બધા, એટલે રિલેટિવ ધર્મ પાસ કરવા માટે તમે કોઈનું પ્રમાણ નહીં દુભાતા, નહીં તો એ ધર્મના દેવો બધા નારાજ થઈ જાય, એ આખું ગ્રુપ નારાજ થઈ જાય, તો તમે મોક્ષે નહીં જઈ શકો। બરાબર, હા, એમ કહેવા માંગે કે ભલે તમે સાચું સમજતા, સાચું સમજવા વાળા બહુ પોતાની વાતને બતાવવા માંગે, જો હું સાચો છું। કબીર સાચો, કબીર કરતો હતો કે ઓલા તમે બકરાને કેમ મારો છો, અજને મારે છે, તો બધાને માર્યો એને કે તમારા બાપાને મારો તો સ્વર્ગમાં જાય, તો બહુ માર્યો બધાએ, કારણ કે એની બિલીફ તોડી। બિલીફ ના તોડાય એને, હા કોઈ સમજવા તૈયાર હોય તો સમજાવાય, પણ એ પણ તૈયાર હોય તો, નહીં તો જેમ બને એમ આમાં પડવું નહીં, નહીં તો એ આગ્રહમાં પડશો ને તો આ બધા ઝઘડા ધર્મના જ વધારે ઝઘડા છે। હસબન્ડ વાઈફ ના झगड़ा બહુ ની કિંમત નથી જેટલા ધર્મના ઝઘડાની કિંમત છે। सही है। तीर्थंकर भगवान के जाने के बाद ही सब धर्म अलग अलग हो गए, अलग अलग पंथ हो गए, और सब ये हो गया। ऋषभदेव भगवान के वक्त ये अलग हो गया, वेदांत धर्म अलग हो गया, सब
सब पजल चालू हो जाते हैं भगवान के जाने के बाद, और सब अलग 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 डालियां हो जाती हो, अलग अलग धर्म हो जाते हैं, जिसको जैसी समझ में आई वैसे। इसलिए किसी को गलत मत बोलना, बस धर्म जो रिचुअल्स मानते हैं उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। छोटे बच्चों को कम रिचुअल्स होते हैं, बड़े बच्चों को रिचुअल्स ज्यादा रहते हैं, उसका कड़क पालन होता है, नीचे वाले का कड़क पालन नहीं होता है। नहीं होता है, सही। समझ में है नहीं बात? हाँ आ गया सर। ठीक है, हाँ ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પરેશાનંદજી કઈ ક્વેશ્ચન નથી તો તમારી થોડી વાત કરો, તમારું હમણાં શું ચાલી રહ્યું તમારા એક્સપેરિમેન્ટ્સમાં? પરેશાનંદજી હેલો, હા, કોઈને ક્વેશ્ચન નથી પણ તમે શું ચાલી રહ્યું? ઓહ આવી ગયા, સોરી સોરી. કીર્તિબેન. जय सच्चिदानंद। जय परेशानंद जी। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कीर्तिबेन बोलिए। जय सच्चिदानंद। गुजराती। हाँ, પ્રકૃતિ સહજ કરવા માટે, એ ગુણ ખીલવવા માટે કેવો પુરુષાર્થ હોવો ઘટે? એના માટે કાંઈ કરવાનું હોતું જ નથી સહજ કરવા માટે. સંસારમાં રહેવાનું હોય તો માથાકૂટ કરવાની, મોક્ષે જવા માટે માથાકૂટ કરવાની જ નથી. એટલે જેટલી માથાકૂટ બંધ થઈ જાય એટલે તમે સહજ થવા માંડ્યા. હા, પણ એ બોલવાનું કશું કરવાનું નથી, એ તો બહુ સીધો શબ્દ છે, અને પણ એકચ્યુઅલી કરવાનું નથી, કરવાનું એમાં જ બહુ. એ 5 આજ્ઞાથી સહજ થતું જાય, 5 આજ્ઞાથી. કારણ કે જે અંદર જે અસહજતા પડી છે, અસહજતા એટલે અહંકારની દખલ, બુદ્ધિની દખલ, ચિત્તની દખલ, એ બધી જે દખલો પડી છે તે 5 આજ્ઞામાં રહેશો એટલે એ દખલો ખલાસ થઈ જશે, તમારી રોંગ બિલીફો બધી ખલાસ થઈ જશે, એટલે ઓટોમેટિક પ્રકૃતિ સહજ થવા માંડશે. સપોઝ તમે શોપિંગ કરવા જાઓ અને એક વસ્તુ મોંઘી છે અને એક વસ્તુ સસ્તી છે, પણ બંને વસ્તુમાં તમે જુઓ કે આ બંને રિલેટિવ છે, તો પછી તમને જે પહેલા આકર્ષણ રહેતું હતું એ આકર્ષણ ઓછું થઈ જશે. તો એટલા તમે સહજ થઈ ગયા. મોંઘી વસ્તુ લેશો તો વધારે ચાલશે, સસ્તી વસ્તુ લેશો તો કદાચ મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના ચાલીને પતી જશે. તો અમુક લોકોને નવી વસ્તુ લાવવી હોય છે, અમુક લોકોને જૂની વાપરવી હોય, જેની જેવી પ્રકૃતિ. જેવી પ્રકૃતિ. પણ રિલેટિવ એટલે ત્યારે હા, ગો હેડ બોલો બોલો. ના બોલો બોલો. એટલે જીવન જીવતા હોય એટલે આમ તો આપણને ખબર જ છે કે એ પ્રમાણે તમારે, પણ જ્યારે ડિસિઝન લેવાનું હોય ત્યારે તો તમારે એમાં ઇન્વોલ્વ થવું પડે ને. તો વાંધો શું છે? સહજ નથી. હા, એ તો કીર્તિબેન થાય ને, કીર્તિબેન ઇન્વોલ્વ થાય ને, કીર્તિબેન એના માટે તો છે. કીર્તિબેન એના માટે જ છે, અને કીર્તિબેન જે ડિસિઝન લે, કીર્તિબેન ને કહેવાનું તમે નક્કી કરો, વાંધો નહીં, અમે તમારી સાથે છે, શક્તિ આપીશું તમને. હા, એટલે 2 એટ અ ટાઈમ, બે એક સાથે કરવું પડે, રાઈટ? તમને જે કઈ ક્રિયા કરતા હોય, જાગૃતિ હોય એટલે થાય જ ને. જાગૃતિ હોય ને, તમે શુદ્ધાત્મા છો, તમે કીર્તિબેન રહ્યા નથી, અને કીર્તિબેન જે ડિસિઝન લેશે એ તો કીર્તિબેન ને જે વિઝનમાં દેખાતો છે એના પ્રમાણે જ લેશે, કઈ ત્રીજું વિઝન નથી આવવાનું. કીર્તિબેન will be compelled to take the decision. પણ એ ડિસિઝન અમુક વખતે આપણને માન્ય નથી હોતા, એટલે કે શું કરવું એવું થાય છે. એ બહુ યસ, ડિસિઝન સાચું લીધું કે નથી લીધું, કે શું કરવું, નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું કરવું. એક વખત આગળ વધવાનું એટલે પછી ખોટું થશે ને તો ઓટોમેટિક યુ ટર્ન મારીને પાછા આવી જશે. પણ એક વખત આવી જવાનું, ડિસિઝન લઈ લેવાનું, ખોટું તો ખોટું ને સાચું તો સાચું, ડિસિઝન લઈને આગળ વધવાનું. વ્યવસ્થિત ની બહાર તો થવાનું નથી, એટલે ડિસિઝન લઈ લેવાનું. આપણને ડર શું લાગે? ખોટું થશે તો એ તો કે કીર્તિબેન ને થશે, આપણે નથી, આપણે શુદ્ધાત્મા છે,
પણ એ જયારે ડિસિઝન લેવાનો આવે ને ત્યારે આપણે શુદ્ધાત્મા પદ છોડી દઈએ છીએ. એ ત્યારે હાજર એટ ધેટ મોમેન્ટ નહીં આવે. ના એટલા એ મોમેન્ટ છે, પણ તમારે કીર્તિબેનમાં પક્ષમાં તમે બેસી જાઓ છો, એ સીટ પર બેસી જાઓ છો, બીકોઝ યુ વોન્ટ that situation should occur as per your rules, as per your beliefs, and that is not going to work all the time. તો એમાં સહજતા કેવી રીતના? એટલે આ તમે કહ્યું કે 5 આજ્ઞાના વધારે રિલેટિવ રિયલ અને વ્યવસ્થિત શક્તિ એ ધ્યાન એ તમને સહજ થતું જાય, એટલે that's what I want to know. તમે જે સંજોગ આવે એને જેવો આવે તેવો એને તમે એને દાદા ભગવાનનું એક વાક્ય છે, પ્રાપ્ત સંયોગોનો સુમેળ સાધી, પ્રાપ્ત સંયોગોનો સુમેળ સાધી સમતા ભાવે ફાઇલોનો નિકાલ કરો. એમાં દાદા ભગવાન કે 45 આગમ આવી ગયા. બરાબર. એટલે જે સંયોગો પ્રાપ્ત છે તેનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. એ આપણે એની એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્સ છે, પણ એ ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે માનતા નથી. વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ એઝ પર અવર બિલીફ્સ, અવર પ્રોજેક્શન્સ, અવર થિંગ્સ, અવર વ્યૂ પોઈન્ટ. નો, હવે સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. આ જે છે તે, અને જેવો થાય તેવો, અને જે થાય તે જોઈ લઈશું. પણ યુ વોન્ટ ટુ કીપ કીર્તિબેન સેફ અને શુદ્ધાત્માને પછી એક વખત બાજુ પર મૂકી દેવો, તો કે ના, એ ના થાય સાહેબ. આ તમારું જે પઝલ છે ને, તમે શુદ્ધાત્માને બાજુ પર મૂકો છો અને કીર્તિબેન પ્રમાણે ચાલવા માંગો છો, એટલે આ પઝલ થાય. નહીં તો થાય જ નહીં, નહીં તો સહજ થઈ જાય બધું. 1-2 વખત નાના પ્રયોગ કરવાના, નાના પ્રયોગ કરવાના. તો કે શું? તો કે કાલે શું બનાવશું? તો કે અત્યારથી વિચાર નહીં કરવાનો, ઓન ધ સ્પોટ સવારે તમને વિચાર આવશે ને કરી નાખવાનું, પછી જુઓ શું થાય છે તે. જેટલું પ્લાનિંગ ઓછું થવા માંડશે ને, ઓટોમેટિક સહજ થવા માંડશે. આ પ્લાનિંગમાં અસહજતા છે, પોતે કરતા બને છે. જેટલો કરતા થાય એટલો સહજતા ઓછી થઈ જાય. બરાબર. અને સહજતા ક્યારે આવે? તો કે જેવું આવે તેવું એક્સેપ્ટ કરી અને એમાંથી રસ્તો કાઢીને આગળ ચાલ્યો જાય. એને વેલકમ કરે, કરતા ના બને, શુદ્ધાત્મા રહીને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહી અને આગળ વધી જાય. જેટલો કરતા બને એટલી અસહજતા વધે. બરાબર કીર્તિબેન? માથે તમે તમારા માથે લઈને ફરો છો એટલે સહજ ના થવાય. હા, એટલે તમે કહું કે આવે તો ક્વિક તમે નક્કી કરો. કોણ ચલાવે છે? કીર્તિબેન નું કોણ ચલાવે? બધું વ્યવસ્થિત શક્તિ. એટલે આઈ મીન વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવે છે, પછી તો એની અંદર દખલ શું કામ કરો તમે? ના, એટલે તમે ઓલરેડી ઇન્સ્ટ્રક્શન એને આપેલી છે, એ તમારો મેનેજર તરીકે કામ કરે છે, તો વાય યુ આર પછી એની અંદર ડિસ્ટર્બ શું કામ કરો છો? જોયા કરો શું થાય તે. But still you don't accept what instruction is been given by you, and that you don't like it. તો કે ના, તો એ વખતે સિચ્યુએશન જુદી હતી એટલે હવે નહીં જોઈએ એવું. એવું ના ચાલે. એટલે આપે હમણાં કહ્યું ને કે કરી લો, મિસ્ટેક થઈ જાય તો લેટ ઇટ કરી દો, અને ભૂલ થઈ તમને ખબર પડે એટલે પાછા આવો, એટલે તમે એ સહજ થવામાં મદદરૂપ થાય. કરતા ના થયા ને, તમે કરતા ના થયા. કારણ કે જે મિસ્ટેક થાય છે કે તમે યુ ટર્ન લો છો, એ પણ વ્યવસ્થિત સ્થિતિના આધારે લેવાય, નહીં તો ના લેવાય. તમે તો ખાલી માનો છો જ કે મેં આવું કર્યું, પણ એકચ્યુઅલી એવું છે નહીં. એ તો વ્યવસ્થિત જ કર્યું છે. એટલે કઉ છું, બીજું વધારે સમજવા કરતા આજ્ઞા વધારે જેટલી દરેક સંજોગોમાં તમે એપ્લાય કરશો, તમને વધારે અંદરથી ફોડ પડતા જશે. હા, એ પ્રાર્થના તો બહુ જ છે અને આશીર્વાદ. ના, ખૂબ આશીર્વાદ છે. અને દાદાનું વિજ્ઞાન પકડાશે ધીરે ધીરે. આજ્ઞાથી પકડાય એવું છે, નહીં તો નથી પકડાય એવું. કારણ કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, એ જેમ જેમ થોડું સમજાતું જાય ને, એટલો બધો આનંદ, તમે એટલા બધા ફ્રી થતા જશો કે તમને લાગે હો દાદાજી કહેતા હતા કે અહીંયા જ અનુભવ થવો જોઈએ, એવો અનુભવ થશે. આ કરતાપણાનો બોજો એટલો બધો છે કે આપણને હજુ વિજ્ઞાન સમજી નથી શકતા, એ કરતાપણાના બોજાને આધારે.
ક્યાંય ને ક્યાંય કરવા જઈએ છીએ આપણે આપણા પ્રમાણે, એટલે કે આપણા પ્રમાણે કરો પણ કરતા તરીકે નહીં, સહજ ભાવે કરો. એટલે સહજ ભાવમાં એટલે આપણે રિલેટિવ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવો અને વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે એટલે મીન આ સમજીને એટલે આ સહજ ભાવે દાળ બનાવવા જાઓ તો દાળ સારી જ બનવી જોઈએ એવું અંદરથી ના હોય. દાળ બનાવવા માંડો, જોવા માંડો, કરવા માંડો બધું કામ, અને પછી જુઓ ચાખો કેવી બની, ઓ આવી બની, રિપેર થાય એવી છે તો જેટલી થાય એટલી કરો, ને તો સચ્ચિદાનંદ. વ્યવસ્થિત આ તો બગડી ગઈ, હવે આ લોકો બધા મને બોલશે તો કહેવાનું કીર્તિબેન આપી હતી હવે લઈ લો ને પાછી, એમાં શું વાંધો છે, આપણે જમા થઈ જશે. પણ ગભરાઈ જાય કે હવે બગડશે તો શું થશે, હવે મને બોલશે, મને આમ કરશે, મને તેમ કરશે, એટલે પછી શુદ્ધાત્મા પદ ચાલ્યું ગયું અને તમને બોધરેશન આવી ગયું. બરાબર. યસ યસ. ખ્યાલ મારું આવું થયું હતું. એક દિવસ હું સવારના ગાડી લઈને એક આપતા પુત્રને જવું હતું કે બીજી જગ્યાએ બસમાં બેસાડવા, તો હું બસમાં બેસાડીને ગાડીમાં મૂકવા ગયો ને કડોદમાં ત્યાં અમારાથી 1.5-2 કિલોમીટર દૂર છે ત્યાંથી બસ મળે, તો મૂકવા ગયો અને પછી મૂક્યા, એમને બસમાં બેસાડ્યા અને પછી રિટર્ન જેવો થવા ગયો તો કોઈ મને કીધું તમારી ગાડીમાં પંચર પડ્યું છે. એટલે હું ગભરાયો, મેં કીધું મર્યા, એટલે મતલબ ગાડી એટલા માટે નહોતી ચાલતી કે આ પંચર પડ્યું તું વ્હીલ ને એટલે, તો મેં કીધું મરી ગયા તો ટાયર ફાટી ગયું, એટલે હવે બધા બહુ બોલશે, આમ કરશે, તેમ કરશે, ને તું તો બહુ રોક મારે બધા પર, તો કે હવે તારી આવી બનવાની, તો બધા એવો વિચારો આવે એવો વિચાર. તો મેં કહી દીધું એને પરેશને છૂટું પડીને, હવે બીજા પર રોપ મારે તો તારી પર બધા રોપ મારશે, તેમાં હું વાંધો, ચાલે જોઈ લઈશું આપણે, તો તારો હિસાબ પૂરો કરી નાખ ચાલ આજે. તો હું તો ગયો ગાડી લઈને, બધું કર્યું સરખું, પછી કીધું કે ખબર પડી કે આ ટાયર આવી રીતના ફાટી ગયું ને આમ, પછી એક જણ થોડુંક બોલ્યું, એક જ વાક્ય બોલ્યું, જરાક જોઈને કરવું જોઈએ ને, બીજું કોઈ કશું જ ના બોલ્યું. મેં કહ્યું જો આ તે કેટલી બધી માન્યતાઓ ધારેલી, કેટલી બધી ધારણા ધારી દીધેલી કે આમ થશે, આમ થશે, આમ થશે, કાંઈ ના થયું. એટલે આવું બધું મનમાં ચાલતું હોય છે, બધું ખોટા ખોટા ટેન્શન લેતા હોય છે આપણે. અને જે હશે આવશે તોય વાંધો શું છે, કીર્તિબેન ને આવશે ને, તમને થોડી આવવાનું છે. બરાબર. મને ના આવવું જોઈએ, મને ના આવવું જોઈએ, મને ના આવવું જોઈએ, એવું છે બધું. એને આધારે ટેન્શન આવે, નહીં તો નથી આવવું. હા, એટલે તમારે પ્રિકોશન લેવાનું હોય એટલું લઈ લો અને પછી આગળ રિલેટિવ છે બધું, એમાં હું ફિકર કરવાની, બધું રિલેટિવ છે. હા હા, એ એક્સેપ્ટ કરી લેવું પડે. હા બરાબર, સમજી. મેટર હોય તો તરત ડિસિઝન ના લેતા કરતા 2 કલાક પછી લો, એમાં શું, કે 2 દિવસ પછી લો, અથવા 2 જણાને પૂછીને લો, પતી ગઈ વાત. બરાબર, સમજી. જેમ મને બહુ ચીકણું કરવાની જરૂર નથી. હા હા હા. હા, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપકાનંદજી, દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે આપણે બહુ નસીબદાર છે, આપણી વચ્ચે અનુભવ કહેવા માટે આવી રહ્યા છે રામ ફ્રોમ લાગોસ. પધારો રામ. You can talk in Hindi or Gujarati, whatever is convenient. Welcome. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद. हिंदी बोल सकते हैं? हिंदी, go ahead, no problem. राष्ट्रभाषा जी. मेरा ज्ञान लेने के बाद, सत्संग में आने के बाद, दोनों जगह पे दोनों बॉस से फायदा काफी हुआ है, घर के बॉस से भी और ऑफिस के बॉस से भी. आज मैं ऑफिस का साइड रिलेट करूंगा. मैं नाइजीरिया में एक इंडियन कंपनी में ही काम करता हूं, जहाँ का सोल ओनर है, और बिकॉज मैं एक ही कंपनी में 35 साल से हूं, तो अब वो ओनर का बेटा जो वही 35 साल का है, वो अब मेरा इमीडिएट बॉस जैसा बन गया है काफी सालों से. लेकिन उनको तो जिसको मैंने बचपन में अपने गोद में उठाया, खेला, वो सब कराया, उसको मेरा बॉस एक्सेप्ट करने में मुझे
2 साल से ज़्यादा लगे। उस बीच में हमारा आउटवर्ड नहीं पर इनवर्ड मेंटली क्लैश होता था, सब होता था। बाद में मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि आप भी उनमें शुद्धात्मा देखो, बॉस मत देखो। ये एप्लीकेशन करने से मैंने काफ़ी चेंज देखा। मैं और मेरे बॉस के बेटे के रिलेशनशिप में। पहले वो जो भी कहता था मैं उसके खिलाफ होता था, ये होता था। अब मैंने उसमें शुद्धात्मा देख के और इंस्टेड ऑफ क्लैशिंग वी आर हैविंग अ वेरी वेरी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। इतना कि वो अभी भी मुझे अंकल बुलाता है और मुझे ऑर्डर करने के बजाय मुझे सजेशन देता है, मेरी एडवाइस लेता है। तो वी हैव हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप लाइक दैट। और मेरे बॉस से भी पहले अक्सर वो अब्रॉड रहते हैं, नाइजीरिया में कम आते जाते हैं, तो उनसे फ़ोन पे भी बात होती थी। तो वो बात करे शुरू करे और ख़त्म होने के पहले ही मैं बात करना शुरू करता था, नहीं लेकिन, तो हमारा भी काफ़ी क्लैश होता था। लेकिन अब शुद्धात्मा देखने का एप्लीकेशन करने से उनमें भी मुझे शुद्धात्मा देखने से, कर्ता ना देखने से, it has practically helped a lot in our relationship also. And instead of like a boss and an employee, we discuss more like partners now. It has become both mature. ऑफिस का काम में भी पहले जैसे अभी आप परेश आनंद जी कर्तापने का बोल रहे थे, ऑफिस में भी मेरा यही एटीट्यूड था, ये करना है, वो करना है। सब जगह जाता था, गोडाउन एरिया में जाता था, ये एरिया में जाता था, हर एक चीज देखता था कि भाई मेरे देखभाल बगैर कुछ ठीक नहीं होगा। उससे दो चीज होती थी, एक तो मेरे एम्प्लॉय से काफी क्लैशेस होते थे और दूसरा मुझे खुद थकान होती थी एट द एंड ऑफ द डे। हफ्ते में 2-3 बार हेडेक्स होते थे, घर आता था, सर का दर्द हो जाता था और ऑफिस का काम बहुत मुश्किल ऐसे लगता था। अब लास्ट 5 सालों में ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि एम्प्लॉयज़ को भी मैं बोलता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, लेकिन बहुत फ्रेंडली वे में, माना डिस्कशन जैसे करता हूँ। और ये सब चीज़ें मैंने आपता पुत्रों को देख देख के उनका व्यवहार से ही सीखा है। सामने वाला कभी कुछ बोलता है तो आपता पुत्रों का जवाब हमेशा ऐसा शुरू होता है, आप ठीक है लेकिन। तो मैं भी वही एप्लीकेशन अपने काम में यूज करता हूँ। कोई कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बोलता है तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ आपका भी सही है, जैसे हर एक अपने व्यू पॉइंट से सही है, वो मैं ध्यान में रखता हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ आपका भी सही है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो बेटर नहीं रहेगा। और जैसे काम के मामले में भी अभी मेरे को बहुत एकदम रिलैक्स लगता है काम। इतना कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मेरे काम से जास्ती मिल रही है, मेरा काम तो है ही नहीं ऑफिस में, लेकिन फिर भी मैं विड्रॉ किया हूँ सब। और जैसे आप जो जो चीज़ें हमारे ज्ञान की है, डकोडकल ना करो, वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मेरे ऑफिस के रूटीन में भी मैं बहुत डीप नहीं जाता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, देखभाल करता हूँ, जिधर ज़रूरत है उधर इंटरफेयर करता हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ मॉनिटर करते रहता हूँ, सब ठीक हो रहा है, देखभाल करते रहता हूँ और छोटी छोटी बातें को इग्नोर करता हूँ। मतलब बेकार में हम छोटी बात के लिए बड़ा डिस्कशन शुरू करें, वो मैं छोड़ देता हूँ। जिसका मतलब है वो फिर समझा के स्टाफ को समझाता हूँ। उससे रिजल्ट ये हुआ है कि मेरा ऑफिस में सबसे रिलेशंस इतने अच्छे हो गए हैं, मुझ पे खुद पे स्ट्रेस कम हो गया है। एंड ऑफ द डे मेरी थकान भी नहीं होती है, हार्डली होती है। घर आके मैं इवन इमीडिएटली कपड़ा बदल के आधा एक घंटा वॉक के लिए जाता हूँ और हेडेक तो टच वुड बिल्कुल नहीं होते अभी। तो ये मैं शॉर्ट अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था कि ज्ञान का एप्लीकेशन आप कैसे वर्क प्लेस में भी कर सकते हो टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स एंड टू इम्प्रूव द वर्किंग। और वही डकोडकल ना करने से, इंटरफेयर ना करने से काम तो और अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट बिजनेस भी और अच्छा आ रहा है। तो ये मेरा शॉर्ट एक्सपीरियंस मुझे रिलेट करने का था। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, थैंक यू राम। परेशान जी, आप
उनका थोड़ा अपना प्रतिभाव दें। अरे तो जबरदस्त बात है, कंपनी के मालिक बन गए हो तो। कंपनी में कर्तापन नहीं आया तो कंपनी के मालिक बन गए, अभी दुनिया में कर्तापन जाएगा तो ब्रह्मांड के मालिक हो जाएंगे। इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस साहब एंड वंडरफुल एप्लीकेशंस डन बाय यू। जी जी जी। क्योंकि हम रिलेटिव को रियल मानते थे इसलिए ज्यादा माथाकूट करते थे, अभी रिलेटिव को रिलेटिव देखने गए तो माथाकूट कम होने लगी, और जहां थोड़ी बहुत माथाकूट करने तो थोड़ी बहुत कर लेते, खत्म हो गया बात। क्योंकि कर्तापन निकल गया तो हेडेक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और हर एक चीज मैंने देखा है, जो बोलता है हर कुछ व्यवस्थित के अधीन होता है। मैंने देखा है कोई दिन आप भले पूरा हफ्ता बैठ के कस्टमर को फोन करते रहो, कोई नहीं आएगा, आप ऐसे ही बैठे रहो, अपने आप आ जाते हैं कस्टमर, अपने आप आ जाते हैं। उसका भी तो मैंने प्रैक्टिकल भी बहुत अनुभव है। हाँ हाँ हाँ। कभी कोई गांव में जाते हैं तो एक भी आदमी सुनने वाला नहीं होता है, कोई गांव में जाते हैं तो हजारों सुनने वाले होते हैं। जी जी जी। तो दोनों के अंदर हम अच्छे रहते हैं। एक बार दीपक भाई ने सत्संग किया था, एक बार दीपक भाई ने सत्संग किया, फिर पता चला कि वो तो मंडप वाला है और कोई नहीं है। अच्छा। तो बहुत मजा आई, हम बहुत हंसे फिर। चलो कोई वादा नहीं, ऐसा भी होता है। हमको तो क्या होता है, हम जो बोलते हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ हाँ राइट राइट। वो तुमाखी होती है, बॉस बॉस बनने की एक तुमाखी होती है, अपने अंदर एक चढ़ जाता है, वो क्या कैफ चढ़ जाता है। हाँ हाँ वो आप ये आज्ञा से उतर जाता है कैफ, सब आपको एकदम नॉर्मलिटी में लाते हैं। भले आपकी डिग्री है, आपकी पोस्ट है, वो पुण्य से है, उसका मतलब वो नहीं कि आप पोस्ट के हिसाब से बन जाना है। जी जी जी। तो आप वो ऐसा है नॉर्मलिटी में ना। आ जाएंगे तो आपका पोस्ट एकदम अच्छी तरह से इट विल कम अ लाइट अप। करेक्ट करेक्ट। ऐसा था कि पहले मैं ट्रेन में बैठा था और अपना सामान सर के ऊपर उठा के बैठा था, पता चला कि वही सामान सीट के नीचे रख के भी ट्रेन चलती रहेगी। करेक्ट 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद राम। आई जस्ट गो थ्रू थिंग्स लाइक जैसे बॉस का लड़का और अभी जिसको गोदी में खिलाया बड़ा किया, अभी उसका ही सुनना है तो इट इज डिफिकल्ट। लेकिन एक समझ की दृष्टि से यस इट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन जैसे एक ये ज्ञान की दृष्टि से हमें देखना है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता है। वो आपने बड़ी अच्छी तरह से उसका हैंडल किया है। बॉस इज आफ्टर बॉस, लेकिन हम उम्र को देखते हैं। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, ये जब सब यंग लोग हैं ना, ये सब नहीं है आप तो पुत्र हमारे, नहीं नहीं, लड़का लड़का बॉस बनता है तभी क्या करते हैं? वही तो मैं बताता हूँ ना। ये वो लड़का नहीं, खुद का लड़का, वो खुद का लड़का वही बताता हूँ, उससे पता चलेगा कि ये सब नए आप तो पुत्र ना, दे आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अवर एज। तो मैंने अपना कंप्यूटर को सेट किया कि ये मॉडल कब का है, तो बोलते हैं 1986 का है, 1983 का है। तो बोला 86 और 83 यानी तो तभी दादा भगवान थे, यानी उनको आशीर्वाद मिला है, जो भी है आशीर्वाद मिला, पापा मम्मी लेके गए वगैरह। तो अभी मुझे वो उनको आशीर्वाद मिला, यानी कहीं आगे का उनका कनेक्टिविटी है। तो जैसे दादा भगवान एक बार एक बताया था, एक लड़की आई, यानी जिनके घर पर गए ना, वो 2 साल की लड़की थी। तो दादा ने पूछा इसकी उम्र क्या है, तो उनके पिताजी ने बताया दादा 2 साल की है। तो दादा भगवान ने बताया नहीं, वो 82 साल की है। क्या बात करते, कैसे? वो तो दादा ने बोले कि हमारे ज्ञान में हमें पता चलता है कि आपके यहाँ पर एक बुजुर्ग थे, वो गुजर गए और ये आपकी लड़की होकर आई है, वो 80 साल में गुजर गई थी। अच्छा, यानी हमारी नजरिया बदल गई तो आपको विनय अपने आप आएगा, नहीं तो बेकार में हम अहंकार से परेशान होते रहते हैं। ये एक बात है। तो इस तरह से ये सब लोगों के साथ डील करते हुए मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया कि ये ज्ञान से ये समाधान हो गया, और बड़ा कोऑपरेशन से आप ये सब मेंटेन हैंडल करते हैं, बॉस के साथ भी, और अभी आप पार्टनर के जैसे डिस्कस करते हैं। एक बात जो दादा ने बड़ी अच्छी बताई है, आपको फिक्र रहती है
कि अगर मैं नहीं चेक करूंगा, मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो कैसे होगा। तो दादा ने यहाँ बहुत अच्छा बताया है, ध्यान रखो, बी विजिलेंट, कई बार सबको अलर्ट भी करो, होने के बाद उसको व्यवस्थित करके मानना। लेकिन वो समझने के बाद आपको ये जो बताना है, विजिलेंट रहना है, अलर्ट करना है, उसमें अतिरेक नहीं होता है, एक्सेस नहीं होगा नेचुरली, बट यू विल परफॉर्म व्हाट यू नीड टू डू। राइट, लेकिन अंदर से शांति के साथ, विदाउट हेडेक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक इन अ ड्रामेटिक वे आपको बताना है, क्योंकि दादा ने क्या बताया, अगर ये आज के लोग कैसे हैं कि आप बताएंगे नहीं तो बोले बॉस ने बताया नहीं, करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बताना है, और फिर जब होता है तो उसको व्यवस्थित मानना है। तो आपका ड्रामेटिक पार्ट, यू प्ले योर रोल ड्रामेटिकली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक छोटा सा थर्मामीटर रखा है कि ये बात ड्रामेटिक हुई या विदाउट ड्रामा हुई, रियल हुई। उसका मैंने ये रखा है कि किसको, जैसे ऑफिस में जूनियर एम्प्लॉय को कुछ बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, कभी थोड़ा कठोर भाषा, मतलब लाउड वॉइस में भी बोलना पड़ता है। तो वो इंसिडेंट के बाद अगर वो व्यक्ति चले जाता है और उसके बाद अगर मेरे हार्ट बीट मैंने रियलाइज किया बढ़ गया, तो मैंने रियलाइज किया ये मैंने ड्रामा से बाहर निकल गया, तो मैंने फिर मैं प्रतिगमन इमीडिएटली कर देता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आई फील अगर रियल ड्रामा है तो आपका हार्ट बीट बढ़ना नहीं चाहिए, यू शुड बी काम। करेक्ट। इफ यू आर जस्ट प्लेइंग योर पार्ट, फैंटास्टिक, गुड थर्मोमीटर। फिर आपने बताया कि एवरीवन इज राइट फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट, तो उनके व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करो, उनके व्यू पॉइंट को एडजस्ट हो, और फिर भी आपका इनर बैलेंस को इंटैक्ट रखो। फैंटास्टिक। डकोडकल नहीं करना है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। डोंट इग्नोर स्मॉल थिंग्स, ये बात सही है। अभी एक बात ये भी क्या है, आपने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे सैलरी कुछ काम के लिए नहीं मिलती, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना, विजिलेंट आई, कि जहां जरूरी है वहां ही टोकना है, बोलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसे हकीकत में छोटी छोटी चीज बताई जो दूसरों को दिखती नहीं है लेकिन आपको दिख जाती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। दैट प्लेज अ वाइटल रोल, और वो बच गया तो आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी। भगवान कुछ करते नहीं, ब्रह्मांड के मालिक है, इसीलिए ये एडवाइजरी रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सही है परेशान जी की। सो दैट इज द विजडम फॉर विच यू आर पेड, एंड ड्यू टू दैट यू हैव नो हेडेक। करेक्ट, फैंटास्टिक, वेरी गुड एक्सपीरियंस। जय सच्चिदानंद। जय सर। राम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। तो अभी राम को बोलो थोड़ी सैलरी ज्यादा आती है तो यार थोड़ा ट्रांसफर कर दो, कोई वादा नहीं। नहीं, हर साल याद करता हूँ संघ को। ऐसे ही जस्ट इट इज जस्ट जो। अभी अपना टाइम हो गया। शांति भाई, किरीट भाई, आपका क्वेश्चन कल लेगा। ओके जी। हाँ बोलिए राम भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई लोगों है जैसे बोलते हैं मोक्ष किसने देखा है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान को जो आप बोलते हो कि मोक्ष किधर दूर नहीं है, मोक्ष हैज टू बी अटेन्ड हियर एंड नाउ, एंड देन वी कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ द ज्ञान क्रिएट्स द एनवायरनमेंट हमारे लिए यहीं पे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इट्स एन इनर फीलिंग, इट्स एन इनर फीलिंग। जय सच्चिदानंद। परेशान आप त्रिमंत्र बोल रहे हैं, राम भाई प्लीज फॉलो। जी जी। जय सच्चिदानंद। जय नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो,
એસો પંચ નમુકારો સૌવ પાવપણાસણો સર્વ પાવપણાસનો મંગલાનમ ચ સવ્વેસીમ મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ પદ્મમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ